हुकूमत का मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। 170 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिल पहले कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों को भिजवाया जाएगा। कायमा कमेटियाँ बिल पर सिफारिशात देंगी। जमेरात को कमेटियाँ बिल की मंजूरी देंगी। शाम को कौमी असम्बली और सेनेट से फाइनेंस बिल की मंजूरी ली जाएगी। बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भिजवा दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस बिल की फौरी मंजूरी की वजह IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद IMF से मुआहदे की राह में हाइल रुकावटें दूर हो जाएंगी। वज़ारत ख़जाना हुक्काम ने IMF के MEFP का जवाब दे दिया। आलमी मालियाती इदारा MEFP मुसवदे का जायज़ा लेकर वापस भेजेगा। सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स आयद करने से इनकार। सदर का ऑर्डिनेंस पर एतराज़। पार्लियामान से बिल मंजूर कराने का मशवरा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात कामयाब न रही। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सों के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। सदर ने ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स इकट्ठा करने पर एतराज़ आयद कर दिया। आरिफ अलवी का कहना है कि मुनासिब होगा कि मालियाती बिल को कौमी असम्बली से मंजूर कराएं। रियासत पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से IMF के साथ किए गए वादों पर कायम रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद मनफी कर दी। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे का कर्ज लेने की रेटिंग गिराई गई है। फिच के मुताबिक रेटिंग में तनज़्ज़ुली ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी के सबब की गई। हम समझते हैं कि IMF प्रोग्राम का नवा जायज़ा कामयाब होगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर की सतह कम रहेगी। माली साल 2023 में मामूली बेहतरी का इम्कान है। IMF के बकाया $2.5 अरब के अलावा $3.5 अरब मिलने का इम्कान है। दोस्त मुमालिक पुराने कर्ज रोल ओवर के साथ मजीद $5 अरब देने पर आमदा हैं। रकम का मिलना IMF मुआहदे के साथ मशरूत है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुअम्मा बन गई। गवर्नर पंजाब का इलेक्शन तारीख देने से इनकार। बलीगुर रहमान का कहना है कि कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। असम्बली नहीं तोड़ी, इलेक्शन तारीख देने का मिजाज नहीं हूँ। इलेक्शन कमीशन हुकाम की गवर्नर पंजाब से मुलाकात बेनतीजा रही। गवर्नर पंजाब का इलेक्शन तारीख से मुतालिक अदालती फैसले के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला। गवर्नर जल्द अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गवर्नर पंजाब अपना कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। उधर गवर्नर पंजाब पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद चले गए। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज। इलेक्शन वक्त पर न हुआ तो हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ का बड़ा ऐलान। असद उमर कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को 4 रोज गुजर गए। अदालत ने दो टोक कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। गवर्नर ने ताहाल इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। पूरी कौम देख रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। एक आईनी माहिर ने कहा इस मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। आइन से इनहराफ की सजा गद्दारी के बराबर है। इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे? पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पूछ लिया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर बता दें कि अभी तक तारीख क्यों नहीं दी। एडवोकेट जनरल बोले गवर्नर के पास अभी तारीख देने का वक्त है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि इस पर बाद में बात करेंगे, पहले तहरीरी जवाब दें कि खत के जवाब में गवर्नर ने तारीख क्यों नहीं दी। PTI के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का खत, गवर्नर का जवाब और सदर का खत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। गवर्नर बहाने बनाकर तारीख नहीं देना चाहते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। इमरान खान ने अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। कहता है साजिश अमेरिका नहीं जनरल बाजवा ने की। बहुत सुना हम कोई गुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। पूछ सकती हूँ कि अब हकीकी आज़ादी कहाँ गई? गुलामी नामंजूर के नारे, एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर क्यों लगवाए? मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। पूछा जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या उनके मुलाजिम थे? पहले कहते थे कमर जावेद बाजवा ने जितनी मेरी मदद की किसी और ने नहीं की। आज वो घर चले गए तो आपने उन्हें निशाने पर रख लिया। इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए बेसाखियाँ चाहिए होती हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने सर से हाथ खींच लिया है।
अब अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में लगा हुआ है। मरियम नवाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी ने बड़ा इल्जाम लगा दिया, कहा यूं लग रहा है मरियम नवाज इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। इस मुहिम में आला अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि 25 मई वाक़े में मुलविस ऑफिसर्स को दोबारा ओहदों पर लगा दिया गया। हो सकता है जेल भरो तहरीक कल से ही शुरू हो जाए। जनरल बाजवा के साथ काम किया, मुझे वो सुपर किंग नज़र नहीं आए। अपने दौर में फ़ौज की मुदाखलत पर जनरल बाजवा से शिकवा किया था। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे लगता है कि जनरल बाजवा और इमरान खान ने आइन शिकनी की है। मेरी 3 बार जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, किसी का पैगाम नहीं पहुँचाया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू, बोले पार्टी ओहदे से 3 जनवरी को इस्तीफ़ा दे दिया था। मरियम नवाज़ अगर वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं तो काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। इलेक्शन कराना हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आशियाना स्कैंडल नैब के वादा मुआफ गवाह का शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान से इनहरा। शहबाज शरीफ के वकील की नैब के गवाह इसरार सईद पर जिरा। इसरार सईद बोले DG नैब सलीम शहजाद, डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी ने दबाव डाला, दबाव डालकर झूठी गवाही ली गई। वो मेरे बयान को शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। नैब डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी ने वारंट गिरफ्तारी दिखाकर पहले से तैयार बयान पर दस्तखत की ऑफर की। मेरे इनकार पर नैब ने गिरफ्तार कर लिया और 10 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया। दूसरे रिमांड पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG शहजाद सलीम मेरे सेल में आए। दोनों ने कहा उन पर बहुत प्रेशर है, दस्तखत कर दो वरना मेरी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मुझ पर दबाव डालकर बयान पर दस्तखत कराए गए। वादा मुआफ गवाह बनने के बाद नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में मेरी जमानत की मुखालफत नहीं की। इमरान दौर में झूठे मुकदमात और झूठे गवाह बनाए गए। इसरार सईद के बयान के बाद इमरान खान, शहजाद अकबर और सलीम शहजाद को अदालत में बुलाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बड़ा मुतालबा। कहती हैं इमरान खान ने मुखालिफिन को झूठे मुकदमात में जेलों में डाला, खारजा पॉलिसी के साथ खेल खेला। पहले कहा अमरीका, फिर बाजवा, फिर शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने साजिश कर दी। आज कह रहे हो किसी ने साजिश नहीं की। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर है। प्लस्तर का बहाना बनाकर नौजवानों को कहते हो जेलें भरो। क्या तुम लोगों को पागल समझते हो? एक वज़ीर आज़म ईमानदार चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर सेनेट में शोर शराबा। हुकूमत और PTI अरकान आमने सामने आ गए। सेनेटर रजा रबानी का अटॉर्नी जनरल के खत पर ऐवान में एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अटॉर्नी जनरल के खत की वजाहत। बोले अटॉर्नी जनरल ने खत इसलिए लिखा कि वो वहाँ मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने एक वज़ीर आज़म के ईमानदार होने के रिमार्क्स नहीं दिए। रजा रबानी बोले अटॉर्नी जनरल को अदालत में पार्लियामेंट पर हमले का दिफा करना चाहिए। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा ये तसही कर रहे हैं कि कौन ईमानदार था और कौन नहीं। उन्होंने कहा था ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है, एक बड़ी जमात को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है, आइन के तहत चलना है तो करवाएं इलेक्शन। वजीर कानून ने कहा कि 8 महीने लॉजेस में बैठकर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा। लाड प्यार वाले इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। अपने गिरेबानों में झांके और अपना दामन देखें। अदालती कार्रवाई से कुछ गलत मालूमात मंसूब की गईं। जो रिपोर्ट हुआ वो सयाक़ो सबाक़ से हट कर था। इस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस का एक वज़ीर आज़म ईमानदार वाले रिमार्क्स पर रद्द अमल सामने आ गया। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सोशल मीडिया पर अदालती रिमार्क्स से मुतालिक एक ख़त लिखा है, गलत रिपोर्टिंग पर बात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका ख़त पढ़ा है, काविश को सराहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इसे फेक न्यूज़ नहीं कहूँगा, एक एजेंडे की इदारों में लड़ाई की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने समझदारी और जिम्मेदारी का सबूत दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि नए नैब कानून में कोताहियां हैं जिसे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 23 करोड़ रुपए की करप्शन के मुलजिम नवाब खान की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नए नैब कानून में ये नहीं लिखा कि मुकदमात कहां भेजने हैं। सिर्फ 23 करोड़ रुपए की करप्शन है, 50 करोड़ की नहीं। क्या नैब के दायरा इख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब मुकदमात वापस नहीं ले रहा, अदालतें केसेस वापस कर रही हैं।
नए नैब कानून के बाद 23 करोड़ रुपए की करप्शन का केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िम नवाब खान की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। इमरान खान ने साइफर की बुनियाद पर बैरूनी साजिश की कहानी घड़ी। अब कह रहे हैं इनकी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए मीटिंग मिनट्स तब्दील कराए। इमरान खान ने आईन पाकिस्तान से गद्दारी की। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर हैरानी हुई है। आइन में दर्ज है इंतखाबात 90 दिन में होंगे, लेकिन जनरल इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में फ़र्क होता है। निगरान पंजाब हुकूमत के लिए बड़ा अदालती रिलीफ। एडवोकेट जनरल पंजाब समेत 97 लॉ ऑफिसर्स की बरतरफियां दुरुस्त करार। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत आलिया ने हमजा शहबाज दौर के 19 लॉ ऑफिसर्स को निगरान हुकूमत में दोबारा तैनाती भी गैर कानूनी करार दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सुपर मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। पेशावर के 200 रन हदफ के ताक़ुब में कराची की टीम 197 रन बना सकी। कप्तान इमाद वसीम ने 80 और शोएब मलिक ने 52 रन बनाए। ज़ल्मी के टॉम कॉलर 92 रन बनाकर नुमायां रहे। पाकिस्तान सुपर लीग निगरान हुकूमत ने पंजाब का खुसूसी लाइट्स के लिए 80 करोड़ रुपए देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला का कहना है कि सिर्फ HPL PSL के 9 मैचेस के लिए सिक्योरिटी रूट्स पर 80 करोड़ रुपए नहीं लगा सकते। PCB खुद लाइट्स खरीदे तो 25 करोड़ में खरीद सकता है।